देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ब्लाउज़ कटिंग करना बताती हूँ। यहाँ पे हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। ब्लाउज़ की लेंथ हमें तैयार रेडी करके 14 इंच करना है, तो हमें यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लेना है। 15 इंच हमने यहाँ पे ब्लाउज़ कटिंग का निशान लगाया है। ये गले का निशान है, 2 इंच हमने गले का निशान लगाया है। अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो ज़्यादा डीप हो जाता है, वो फिर शोल्डर पे से उतर नहीं लगता है। 3 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर लिए हैं। तो यहाँ से हम चेस्ट के हिसाब से लेंगे। यहाँ पे हमारा चेस्ट है 35, तो 35 है, इसलिए यहाँ पे हमने 6 लिया है। अगर इससे कम हो तो हमें 6.5 लेना होता है। गले की लेंथ लेनी है हमें यहाँ पे 9 इंच। अगर हम इसको थोड़ा नीचे से डीप करना चाहें तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का कर सकते हैं। यहाँ फिर इस निशान को ऐसे सीधा मिला देते हैं। देखिए हल्का सा हम इसको गुलाई कर लेते हैं। अब चेस्ट हमारा 35 है, तो हमें यहाँ पे निशान उस हिसाब से लगाना है। चेस्ट हमारा 35 है, 35 यानी रेडी करके हमें यहाँ पे 36 इंच करना है। 36 का आधा होता है 18, 18 का होता है 9, क्योंकि ये 4 फोल्ड में होगा, इसलिए हमें 9 इंच यहाँ पे हमारा रेडी होगा। तो इससे 2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। 11 इंच हमने यहाँ पे लिया है। देखिए ये निशान सीधा मिला दिया और 11 इंच पर हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब इसको हम गुलाई करेंगे, तो उसके लिए 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है। 3 इंच इधर से, इस निशान को इस यहाँ पे हमें गुलाई का निशान लगाना है। इसके लिए हमने 1.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाया, 3 इंच इधर लगाया, और इस निशान को हम मिलाते हुए इसकी गुलाई कर देते हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसी निशान पर हम इसको कट कर देते हैं। देखिए ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। अब हम इसी के ऊपर इसको रख के हम अपना फ्रंट पार्ट निकालते हैं। ये देखिए इसके ऊपर हमने रख लिया है। फ्रंट पार्ट में हम क्या, ये हमने 15 लिया था, तो फ्रंट पार्ट में 16 लेना है। ये 1/2 इंच कम है, तो इसमें हम जॉइंट लगा देंगे। बैक पार्ट का गला 9 इंच का है और फ्रंट पार्ट का हमें गला 6.5 इंच रखना है, इसलिए हमने 6.5 का निशान लगा लिया। और इसी शेप से हम कटिंग कर लेते हैं। सेंटर पे से कट कर लेते हैं। अब इसी तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट में यहाँ पे चुन्नटें ना पड़े, इसलिए हल्का सा यहाँ से आधा इंच कटिंग करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें फ्रंट पार्ट में से तीरा निकालना है, तो तीरा हमें यहाँ पे 13 इंच पर लेना है। 13 इंच पर हम यहाँ पे सीधा निशान लगा लेते हैं। अब हमें इसकी हल्की सी गुलाई करनी है, तो 1 इंच का यहाँ पे निशान लगाते हैं और 3 इंच का हम इधर लगाते हैं। तो इसको ऐसे मिला देते हैं और इसी निशान से हम तीरे की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा तीरा कट गया है। अब हम इस कपड़े में से बाजू निकालेंगे। ये 4 फोल्ड है। बाजू की लेंथ है 4 इंच। 1 इंच का हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। 5 इंच पर हमने यहाँ से निशान लगाया। इधर से हमें 11 इंच पर निशान लगाना है। इधर हमने 5 इंच पर लगाया है, इधर हमें 3 पर लगाना है। इस निशान से इसकी गुलाई कर देते हैं। देखिए अब इसी गुलाई पर हम कटिंग कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक अस्तर हो गया। अब इसमें हम डबल अस्तर पे से कटिंग करते हैं। इसको रख के हम पूरे पर कटिंग कर लेते हैं। देखिए हम इस पर रख लेते हैं पूरे को। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे क्योंकि तुरपाई में मार्जिन चाहिए होता है यहाँ पे। देखिए हम इसको इसी तरह से पूरे की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा अस्तर कटिंग हो गया है, डबल अस्तर। अब हम इस पे बाजू रख कर कटिंग कर लेते हैं। बाजू में मार्जिन नहीं लेना, इसको हम इसी शेप में कटिंग कर देते हैं। डबल अस्तर हमारा कट चुका है और हम तीसरा अस्तर काटेंगे। तीसरा साड़ी वाला कपड़ा है और हम इस पे कटिंग करते हैं। इसको हमने इस पे रख लिया है, ये गले के बीचों बीच रखा है। अब हम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये 3 अस्तर का ब्लाउज है। हमने एक अस्तर इस पे इसीलिए रखा है क्योंकि हम दोनों को रखते तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा सकता था। अब हम इसकी कटिंग करने के बाद उस अस्तर को भी इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। अभी हम एक अस्तर पे रख के इसकी कटिंग करते हैं। देखिए बिल्कुल उसी सीध में इसकी कटिंग कर दी है हमने। इसी तरीके से हम पूरे ब्लाउज की कटिंग करते हैं। देखिए हमने इस अस्तर पे रख के इसको काटा था। अब ये तीसरा अस्तर भी हमने इसके ऊपर सेट कर दिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे तो ये अस्तर ऊपर शाइनिंग वाला नेट के ऊपर ही आएगा। बाजू में कढ़ाई है तो हम इस चीज़ को बीचों बीच में लेंगे। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तीसरा अस्तर भी हम इसकी कटिंग करने के बाद इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। बिल्कुल इसी शेप में हमने कटिंग कर ली है। देखिए हमने बाजू भी काट ली है, बैक पार्ट भी काट लिया। अब हमें फ्रंट पार्ट काटना है। ये हमारी नेट हो गई है। हम इसके ऊपर पहले अस्तर को रखेंगे क्योंकि ये हमने उल्टा लिया है। तो उल्टे पे हम जब इसको लेंगे तो पहले हमारा अस्तर आएगा, फिर हम ये वाला अस्तर रख देते हैं और इसमें दोनों अस्तर एक साथ कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे हम वॉल पिन वगैरह या फिर सुई धागे से भी कच्ची करके यहाँ कर सकते हैं। साथ में हम इसमें तीरा भी लगा देते हैं। देखिए तीरा भी इसी तरह से कटिंग होगा। हम ऐसे इसी शेप में हम इसकी पूरे की कटिंग कर देते हैं।
ये हमारा तीरा तैयार है। इसमें से गले की कटिंग करके ये देखिए।